वेलकम बैक। नो इंग्लिश क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कक्षा 9वीं 10वीं के क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। द फर्स्टली वी कैन नो अबाउट व्हाट इज टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल या समय। Tense is a form of verb that indicates the time or a state of an action and event। यानी टेंस जो है किसी वर्ब की स्थिति या अवस्था को व्यक्त करता है। द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस। टेंस शब्द जो है लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। कौन कौन होते हैं? फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस। सेकंड होता है पास्ट टेंस। थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। इसका हिंदी मीनिंग होता है, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। लेकिन इसके हम लोग जो है और आगे देखते हैं, इसके चार भाग होते हैं। ईच काइंड्स ऑफ फोर टाइप्स। प्रत्येक के चार भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं देख लिया जाए। पहला भाग है आपका इंडेफिनिट, सेकेंड भाग है कंटिन्यूअस, और थर्ड भाग है परफेक्ट, और फोर्थ इसका पार्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका एक बार पढ़ने का तरीका हम लोग देख लीजिए, कैसे इसको पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेरे प्यारे बच्चों, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं हम लोग। सिंपल प्रेजेंट टेंस कह लीजिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोग को समझना है। पहला इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन कैसे हम पहचानेंगे कोई भी हिंदी में वाक्य होगा तो वह प्रेजेंट का है। तो इसका मेन स्ट्रक्चर है कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है आएगा, ती है, ते है इत्यादि शब्द आता है, और इसके साथ ही इसमें कार्य का जो है वर्तमान काल में होना पाया जाता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य या सविकारात्मक वाक्य। इसको एक और नाम से जानते हैं पॉजिटिव सेंटेंस भी हम लोग कह सकते हैं। हम लोग। इसका स्ट्रक्चर है कि पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब में यस या ईएस को जोड़ते हैं। यस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स होगा, प्लस अदर। चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल जैसे मान लो लिखा हो, वे पुस्तक खरीदते हैं। सबसे पहले है किसी भी हिंदी वाक्य का अंतिम शब्द पहचान करते हैं। अंतिम शब्द कर देखने से ही पता चलता है कि वह कौन सा वाक्य है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। तो अगर किसी भी हिंदी वाक्य का अंतिम अक्षर में अगर है आए तो वह प्रेजेंट का होता है, और उसके पहले ते आया तो इंडेफिनिट, ते है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस तरह से ये जो हमारा वाक्य है, और इसको हम पढ़ते हैं वे पुस्तक खरीदते हैं, इससे सकारात्मक सूचना प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि ये जो हमारा वाक्य है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में है। चलिए इसको बनाया जाए। पहले इसमें हम सब्जेक्ट को रखते हैं। पहले हम इसमें सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट हमारा वे है, वे को अंग्रेजी में दे कहते हैं, दे लिख दिए। फिर वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे तो हमारा वर्ब है खरीदना। खरीदना का अंग्रेजी होता है बाई।
बाई लिख लगा देंगे और एस और ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे बुक, बुक हो जाएगा। दे बाई बुक, वे पुस्तक खरीदते हैं, इसका आपका ट्रांसलेशन बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। क्या मालूम चला, लास्ट में है आया, उसके पहले ता आया, ता है आ गया, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट हमारा वह है, वह की अंग्रेजी होती है ही। उसके साथ वर्ब में वर्ब लिखेंगे, वर्ब है हमारा जाना, तो गो, इसमें ई एस लगा देंगे। कैसे ई एस लगा है इसका मैं आगे आप लोग को बता रहा हूँ। ही गोज टू, ऑब्जेक्ट हमारा है स्कूल, स्कूल लिख देंगे, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है, ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है चपरासी घंटी बजाता है, बजाता है। अंतिम में है या तो प्रेजेंट, ता या तो इंडेफिनिट। और पढ़ने से सकारात्मक सूचना तो अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, चपरासी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्यून। और उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब है हमारा बजाना, बजाना का अंग्रेजी होता है रिंग, इसमें एस जोड़ देंगे, होगा रिंग्स। और ऑब्जेक्ट है हमारा घंटी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेल, सॉरी बेल होता है BLL फुल स्टॉप। प्यून रिंग्स द बेल। सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि यस या ई एस कहाँ लगाते हैं, यानी व्हाट इज द रूल ऑफ एस और ई एस, एस और ई एस, यानी क्या रूल है, कहाँ पे हम यस लगाएंगे, कहाँ पे हम ई एस लगाएंगे। इसका स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट है इसका नियम, दो नियम इसके बारे में आप लोग जान जाएंगे, तो उसके बाद से आपका ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक। पहला है, जिस क्रिया, क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, पता ही आपको। जिस क्रिया का अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर, अक्षर को हम कहते हैं लेटर, यस एच आए, सी एच आए, एक्स आए, ओ आए, तो उसमें ई एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए होता है कैच, CATCH, कैच को हिंदी में कहते हैं पकड़ना। ये पकड़ना हमारा क्या है, वर्ब है। अंतिम में आया CH, तो क्या लगाएंगे, ES, कैच है, ES लगा दिया, कैचेज हो गया। मान लीजिए वाश है, वाश का मतलब होता है धोना, और इसके अंतिम में SH आया है, तो इसीलिए हम क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे, वाशेस। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है गो, गो का मतलब होता है जाना, अंतिम में ओ आया है, इसीलिए इसमें हम लगा देंगे गोज। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप इसकी सहायता से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल है कि जो भी बाकी क्रिया होते हैं, बाकी क्रिया के साथ, बाकी वर्ब के साथ यस लगाते हैं, बाकी वर्ब के साथ यस लगाते हैं। एग्जाम्पल इसका आप देख लीजिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए रीड है, रीड को हिंदी में कहते हैं पढ़ना, पढ़ना हमारा क्या है, क्रिया है, इसीलिए यस लगा देंगे तो होगा रीड्स। मान लीजिए प्ले है, प्ले का मतलब होता है खेलना, खेलना हमारा क्या है, क्रिया है, PLAYS लगा देंगे, प्लेज हो जाएगा। इस तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए, राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, इसके अंतिम में ई आया है तो केवल मुझे यस ही लगाना है, तो क्या हो जाएगा, राइट्स।